अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देखें, अपने घर में कितनी आसानी से हम जो है मिंट को लगा लेते हैं। हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मिंट जो हमारे घर में आता है, यानी कि हम जो ख़रीद के लेकर आते हैं, उसके ऊपर से मैंने जितने पत्ते वगैरह थे ले लिए थे, तोड़ लिए थे। और बाकी जो टहनियाँ बची थी वो मैंने इस तरह से अपने इस गमले में लगा दिया। और अभी आप देखिए कितना अच्छा बुशी हो रहा है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से बहुत आसानी से मिंट को लगा सकते हैं। जो बाज़ार से आप मिंट लेकर आते हैं उसी टहनियों से बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मिंट को लगाया जाता है। मैं एक से आपको इस इधर से ही एक टहनी तोड़ के आपको बताऊंगी और किस तरह से मैंने लगाया ये बताऊंगी। और बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से। अभी इसका सीज़न है और बहुत नेचुरल अपने घर का पुदीना, जो जिस पे किसी किस्म का स्प्रे नहीं हुआ हुआ होता, कोई केमिकल नहीं डला होता। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मिंट लग रहा है और कितना हेल्दी है। जब आप इससे अपने घर में चटनी बनाएंगे और ये सलाद में डालेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा कि आपके घर में ही से चीज़ मिल रही है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरह से मिंट को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, इस तरह से आपको पुदीना जब आप लेकर आते हैं तो इस तरह से अक्सर जड़ वाला पुदीना में भी होता है बीच में। तो अगर आप इस तरह से जड़ वाला पुदीना नहीं मिलता तो आप इसी तरह के पुदीने को पानी में 2 से 3 दिन के लिए रख देंगे तो उसमें जड़ जो होती है बन जाती है और फिर वो बहुत जल्दी से इजीली हो जाता है। लेकिन अभी सीज़न है, आप अगर आपको नहीं इस तरह का पुदीना नहीं है तो आप नॉर्मल जिस तरह से पुदीना आप लेकर आते हैं तो ये आप देखें नीचे से जितने भी पत्ते हैं उनको आपने निकाल लेना है इस तरह करके। ये देखिए मैंने नीचे से साफ़ कर लिया है। और ये मेरी जो है मट्टी तैयार हुई है गमले में। मैंने किसी भी आप पोट में लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके पास मौजूद है वो आप इस तरह से करें। और ये लगाया मैंने पुदीना। और देखें ये एक तरीका आपको बताती हूँ, अगर गमला बड़ा है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये आपने इस तरह से करना है और टहनी को इस तरह आपने बीच में डाल देना है जड़ समेत। अब आपको मैं इसकी फ़ायदे बताऊंगी कि अब ये किस तरह से ग्रो करेगा। ये देखें इसकी जड़ भी मैंने बीच में डाल दी है। और जब ये इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी तो यहाँ से भी निकलेंगी, क्योंकि मैंने इसको पूरी एक टहनी दबाई है। ये मैंने पूरी टहनी दबाई है और ये देखें ये इस तरह से हो गया। और जब इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी तो यहाँ से भी निकलेंगी। तो इस तरह से बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा हमारा जो ये गमला है, भर जाएगा, ज़्यादा पुदीना हो जाएगा कुछ ही दिनों में, यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर। और जो नीचे से ये पत्ते होते हैं मिंट के, इसको आप हमेशा साफ़ कर दें, क्योंकि ये जब ज़मीन पे लगते हैं तो गल जाते हैं और उस वजह से हमारा जो पुदीना है या जो भी हम चीज़ लगा रहे होते हैं वो ख़राब हो जाती है। आप इसके ऊपर अलग से मिट्टी डाल सकते हैं और थोड़ी सी कोई जैसे खाद वगैरह आपके पास पड़ी वो डाल दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने पानी डालना है और ये कंप्लीट है और ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर बिल्कुल बुशी हो जाएगा, भर जाएगा। मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ, एक पहले आपको दिखाया था, अभी एक और दिखाती हूँ कि वो भी मैंने इसी तरह लगाया है। आइए दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसी तरह से लगाया था। ये देखें टहनियाँ, और ये देखें अभी कितना ज़्यादा घना हो गया है। और इसको और मज़ीद घना करना चाहते हैं तो आपने इसकी हल्की हल्की सी यहाँ से पिंचिंग करेंगे। जब आप ये पिंचिंग कर देंगे तो ये इधर से जो ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा सी, और ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा ये। और इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त मैं सूंघ रही हूँ, आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है, प्योर देसी मिंट है, यानी कि आपके घर का, बग़ैर किसी केमिकल के। तो आप भी इसी तरह आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं मिंट। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।